आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th में से फ्रॉग। और फ्रॉग के लिए कुछ मेन चीज़ें। फ्रॉग ये इनको हम कहते हैं कि ये है मल्टी सेल्यूलर एनिमल। अब मल्टी सेल्यूलर एनिमल किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाए। तो दूसरा है कि फ्रॉग जो होते हैं ये होते हैं हेट्रो हेट्रोट्रॉफ। फ्रॉग का दूसरा कैरेक्टर हेट्रोट्रॉफ। अब हेट्रोट्रॉफ हम उन्हें कहते हैं कि जो अपनी ग़िज़ा, अपना फूड या अपनी न्यूट्रिशन वो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करे। जैसे अगर मैं कह दूं कि फ्रॉग जो है ये इंसेक्टी इंसेक्टिवोर्स है। इंसेक्टिवोर की माने होते हैं कि ईट ऑफ द इंसेक्ट। फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट खाते हैं, तो जीतों को खा रहे हैं। अगर ये इंसेक्ट खाते हैं तो अपनी ग़िज़ा जीतों से हासिल कर रहे हैं, इंसेक्ट से हासिल कर रहे हैं। इसलिए फ्रॉग को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफ। इसके अलावा अगर हम ये कह दें कि फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम बताएं, तो कभी कभार यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। और कभी कभार ये भी कहते हैं कि आप इनका साइंटिफिक नेम बताएं। कभी यूँ होता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग, और कभी क्या कहते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉग। और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द फ्रॉग। तो फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है राना राना एग्रीना। राना एग्रीना। ये जो फ्रॉग होते हैं ये होते हैं एम्फीबियन। फ्रॉग एम्फीबियन कहलाते हैं। अब बेटा आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो एम्फीबियन होते हैं ये क्या होते हैं। एम्फीबियन में इनको हम कहते हैं कि ये है ड्यूल नेचर या ड्यूल मोड ऑफ द लाइफ। अब यहाँ पे ड्यूल की जो मीनिंग आती है कि फ्रॉग ऑन अर्थ, जमीन पर भी रह सकते हैं, एंड इन वाटर, पानी के अंदर भी रह सकते हैं। आपने बहुत सारे मेंढक ऐसे देखे होंगे जो कभी कभार आपको जमीन पे नजर आते हैं और कभी कभार जो है आपको पानी के अंदर नजर आते हैं। तो ऐसे जानदार जिनके दोनों कैरेक्टर हो, दोनों नेचर हो, वो पानी के अंदर भी रह सके और बाहर भी, तो उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन। फ्रॉग का अगला कैरेक्टर है कि फ्रॉग जो है वो ओवी होते हैं। ओवी मतलब ले एग्स। फ्रॉग जो है वो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। लेकिन उनकी एक सीजन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेनी रेनी सीजन। फ्रॉग की रेनी सीजन होती है। जब बरसातों का सिलसिला चलता है तो फ्रॉग क्या करते हैं? पानी के अंदर अपने एग को ले आउट कर देते हैं। फिर ये तो फीमेल का करेक्टर हो गया। अब फ्रॉग में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फ्रॉग जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम उसको कहते हैं जिसमें फीमेल फ्रॉग अपने एग को ले आउट करके पानी के अंदर छोड़ जाती है। सौ की तादाद में, हजारों की तादाद में या कुछ नंबर में, वो जैसे जैसे उनका ये रेनी रेनी सीजन आता है वो पानी के अंदर तैरते हुए अपने बॉडी से अंडा रिलीज करके पानी के अंदर छोड़ जाती है। अब मेल फ्रॉग जो है वो उसी पानी के अंदर आकर वो अपनी बॉडी से स्पर्म को रिलीज आउट करते हैं। अब फीमेल की बॉडी से बाहर एग आ गए हैं और मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर आ गए। तो स्पर्म और एग, अब एग अगर स्पर्म में है, पानी में तैर रहे हैं, तो इनके अंदर एक ट्यूब भी होती है स्पर्म में। तो स्पर्म जो है
वो पानी के अंदर मेल फ्रॉग गए, वो छोड़ गए। अब ये स्पर्म का जो टेल है, ये यहाँ से पानी की लहरों की मदद से जाकर अगर इसके साथ अटैच हो गया तो इसका न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर चला जाएगा। अब बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, यूनियन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा फ्रॉग हैज नो फ्रॉग हैज नो एनी नेक। फ्रॉग को नेक नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ ये नेक वाला गले वाला पोर्शन होता है, फ्रॉग में ये नहीं होता। फ्रॉग का जो हेड है वो इसके थारैसिक रीजन के साथ अटैच होता है। मतलब ये फ्रॉग का हेड और ये फ्रॉग का ये जो थारैसिक पार्ट है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, उनमें ये गले वाला पोर्शन नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये फ्रॉग का ये पोर्शन जिसके साथ ये हेड अटैच है, उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रंक, ट्रंक। अब फ्रॉग में वीक टीथ होते हैं। फ्रॉग के ओरल कैविटी में, उनके माउथ कैविटी में उनके टीथ पाए जाते हैं और हम उनको क्या कहते हैं? वीक टीथ। ये च्यू करने के लिए, फूड को ग्राइंड करने के लिए नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट